नमस्कार मेरे सभी मित्रों को मेरे YouTube चैनल में सभी का स्वागत है। तो आज मैं थोड़ा सा बात करता हूँ कुछ विद्वान लोगों के बारे में। वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मजबूर हूँ, मैं कहना पड़ेगा मुझे कि कहीं पर एक मंदिर में बैठे थे। वहाँ पर सभी पुरोहित लोग आते हैं मंदिर पे, तो बैठे थे तो ग्रहण के बारे में चर्चा हुई कि ये ग्रहण यहाँ है नहीं है। तो कुछ विद्वान वहाँ पर ऐसे थे जो अपने को मानते हैं विद्वान, लेकिन उनका कहना था तो ये ग्रहण तो यहाँ पर है ही नहीं। पंचांगकार ने तो ये ग्रहण यहाँ है नहीं तो दिखाया क्यों, पता नहीं उनका कौन सा पंचांग था। वो बनारस की बात कर रहे थे। दूसरी बात, उनका कहना ये भी था कि ये जो ग्रहण काल का सूतक मान्य होता है वह 9 घंटे पहले से मान्य होता है चंद्र ग्रहण का, और सूर्य ग्रहण का होता है 12 घंटे पहले से यह मान्य होता है, सूतक माना जाता है। जब सूर्य ग्रहण होता है तो 12 घंटे पहले, चंद्र ग्रहण होता है तो 9 घंटे पहले से सूतक मान्य होता है। ये मैंने पढ़ा, इसीलिए मैं कह भी रहा हूँ आपसे, और ये किताबों में है भी। जब मैंने उनसे ये बात रखी तो उनने कहा कि मैंने कहा है निर्णय सिंधु में भी मैंने पढ़ा था। उन्होंने कहा कौन से निर्णय सिंधु में है 9 घंटे पहले, ये तो है ही नहीं कहीं पर, लाइए आप निर्णय सिंधु। उनने मुझसे कहा, जबकि वहां पर 4-5 पंडित और भी थे। तो मैंने कहा मैं दिखाऊंगा आपको निर्णय सिंधु, और उसमें लिखा है। जब ये बात आई तो मुझे कुछ बुरा भी लगा, क्योंकि जो अध्ययन करता है, पढ़ता है दिन रात, अगर उससे लिखित कहीं पर मिलता है तो उसको अंदर से थोड़ा ग्लानि तो होती है। ग्लानि तो मुझे भी हुई, क्योंकि मैं बिना पढ़े तो बोलता नहीं हूं कहीं पर भी। मेरी अपनी आदत है, जितना मुझे ज्ञान होता है उतना ही मैं बोलता हूं। और दूसरा यह है कि पंचांगों में भी एक पंचांगकार गलत लिख सकता है, कभी हो सकता है, लेकिन सारे पंचांग गलत हों। अगर ऐसा है तो उन विद्वानों को अपना पंचांग छापना चाहिए, खुद अपना पंचांग का प्रचार करना चाहिए, उन्हीं का पंचांग खरीदें। अन्यथा खाली समाज में गलत भ्रांतियां न फैलाएं, जिससे ब्राह्मण जो है बदनाम होते जा रहे हैं। पुरोहितों पर हमेशा जो है अंगुलियां उठती है। कारण यही है कि कुछों के खातिर, उनको आता तो कुछ नहीं, 2-4 आदमी के बीच में जा करके वो खाली इस प्रकार की भ्रांतियां फैलाते हैं, जबकि उनको पता ही नहीं है। मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि उनको ये पता नहीं है कि चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले और सूर्य ग्रहण के 12 घंटे पहले से सूतक आरंभ हो जाता है। उन्हें पढ़ा ही नहीं कभी, वो खाली बहस करते हैं वहां पर। मैं दिखाता हूं आपको, ये है मेरे पास निर्णय सिंधु। अगर आप मुझसे बात कर रहे थे तो इसीलिए दिखा भी रहा हूं। मैं विद्वानों का सम्मान तो जरूर करता हूं। ये 27वां श्लोक पढ़िए आप। ये देखिए 27वां श्लोक, अगर आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं इसी निर्णय सिंधु में दिखाऊंगा आपको। ये 27 श्लोक का उत्तर है, लास्ट में इन्होंने पूरा निर्णय दे रखा है। ये देखिए, तो इसमें स्पष्ट लिखा है कि 9 घंटे पहले चंद्र ग्रहण और 12 घंटे पहले से सूर्य ग्रहण का सूतक मान्य होता है। तो ये तो आगे निर्णय सिंधु की बात। अब मैं बात करता हूं आपसे इन पंचांगों की, जिन पंचांगों को पे आप अंगुलियां उठा रहे हैं। यह है तारादत्त का पंचांग। कोई ऐसा पंचांग नहीं है जो कि चलता है, और दूर का पंचांग भी नहीं है। हमारे उत्तराखंड में यह संपूर्ण पंचांग चलता है। कहाँ मोक्ष हो रहा है उनको यही पता नहीं है। ये देखिए कहाँ मोक्ष हो रहा है और कहाँ जो है मध्य हो रहा है, कहाँ समाप्त हो रहा है। यह है पंचांग। ये तारादत्त का पंचांग है। सेकंड पंचांग में दिखाता हूं आपको। ये देखिए, ये है हमारे वहां के विद्वान हैं बुद्धि वल्लभ पंचांग। देखिए आप, और उसमें देखिए आप, ये देखिए क्या लिखा है। अगर आप कहते हैं दिखाइए तो मैं दिखा रहा हूं आपको, पढ़िए आप। और तीसरा पंचांग यह है जो हमारे वहां चलता है, रामदत्त का पंचांग, तो शायद मेरे ख्याल से सभी के पास विराजमान होगा। ये देखिए, इसमें देखिए आप। अगर फिर भी आपको संतुष्टि नहीं है तो मुझसे आप रखिए, बशर्त शर्त के आधार पर बात होगी। मैं सारे निर्णय सिंधु प्लस से पंचांग आपके पास लाऊं। अगर ये सारी चीजें गलत है, मेरा कहने का मतलब है, तो आप जो है खुद अपने पंचांगों को निकाले। इतने बड़े अगर आप विद्वान हैं तो मैं सभी विद्वानों का सम्मान करता हूं, लेकिन उनका सम्मान नहीं करता हूं मैं जो गलत भ्रांतियां फैलाते हैं। तो सपर्श है 3:20 में, मध्य है 5:03 में, मोक्ष है 6:47 में, और जो सूतक चंद्र ग्रहण का होता है 9 घंटे पहले से आरंभ हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये
ये जिन किताबों को हम पढ़ते हैं वो किताब कह रहे हैं, और जिन पंचांगों का हम इस्तेमाल करते हैं वो पंचांग कह रहे हैं। तो मैं पुनः आप लोगों से नम्र निवेदन भी करता हूं कि कृपया आप इस प्रकार की भ्रांतियां समाज में न फैलाएं जिससे पुरोहितों की बदनामी हो रही है। और मैं आपसे क्षमा चाहता हूं अगर मैं गलत कह रहा हूं, तो एक पुरोहित होने के नाते मेरा भी कहने का फर्ज है, और जिसे मैं पढ़ता हूं, अध्ययन करता हूं, मैं उतना ही बोलता हूं जितना मुझे ज्ञान होता है। अगर मेरी ये वीडियो आपको बुरी लगी तो आप मुझ पर नाराज मत हों, बल्कि आप अपनी राय सर्वत्र समाज के बीच में कहने की पूरी कोशिश करें, और विद्वान भी अपना मत दें। मेरी ये वीडियो अगर गलत है तो आप जरूर मुझे बताएं कि आपने ये गलत कहा करके। मैं पुनः सभी से इस विषय में बात करने के लिए जरूर क्षमा चाहता हूं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जब हम अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, तो अगर आदमी उस पर अंगुली करता है तो बुरा तो मुझे भी लगता है, क्योंकि मैं भी एक पुरोहित हूं, पंडित हूं। नमस्कार।